हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू योर चैनल। रिफ्लेक्शन चैप्टर के इस सीरीज़ में हम लोग पढ़ेंगे मिरर के बारे में। अगर आपने इस सीरीज़ की बाकी सारी वीडियोस को नहीं देखा है तो आप उसे प्लेलिस्ट सेक्शन में जाके देख सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो का टॉपिक मिरर। तो अगर हम किसी सरफेस पे, चाहे वो सरफेस प्लेन हो या स्फेरिकल हो, अगर उसके एक साइड में सिल्वर की कोटिंग लगा दें तो वो मिरर में कन्वर्ट हो जाता है। फॉर एग्जांपल, अगर हम एक फ्लैट सरफेस को लेते हैं और उसके पीछे सिल्वर की एक लेयर चढ़ा दें तो ये मिरर में कन्वर्ट हो गया। अब क्या होगा कि जो रेज़ है वो उस पर आएंगी और लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन को फॉलो करते हुए वो वहाँ से बाउंस बैक हो जाएंगे, रिफ्लेक्ट हो जाएंगे। तो ये था मिरर। अब हम देखते हैं कि मिरर के कितने टाइप्स होते हैं, टाइप्स ऑफ मिरर। तो मिरर को मेजरली दो तरीके से क्लासिफाई किया गया है। पहला है प्लेन मिरर और जो दूसरा है वो है स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर को फर्दर दो तरीके से क्लासिफाई किया गया है। पहला है कॉनकेव मिरर और जो सेकंड है वो है कॉन्वेक्स मिरर। एक तीसरी कैटेगरी की भी मिरर होती है जिसको हम लोग कहते हैं पैराबोलिक मिरर, लेकिन उसके बारे में आपको ज़्यादा नहीं पढ़ना है इसलिए उसको अवॉइड करते हैं। अब हम बारी बारी से इन सारे मिरर्स के बारे में देखते हैं। तो पहला है प्लेन मिरर। तो जैसा कि नाम से ही क्लियर है कि ये जो मिरर होगा वो कैसा होगा, प्लेन होगा। कहने का मतलब एक ऐसा मिरर जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस फ्लैट होगा। अगर आप इस फिगर में देखें तो यहाँ पे एक प्लेन मिरर का डायग्राम है। इसमें इसका जो बैक साइड है वहाँ पे सिल्वर की कोटिंग लगाई गई है और जो रिफ्लेक्शन होगा वो इसके फ्रंट पार्ट से होगा। कहने का मतलब यहाँ पे रेज इस पे इंसिडेंट होंगी और लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन को फॉलो करते हुए वो यहाँ से रिफ्लेक्ट हो जाएंगी। अब हम बात करते हैं कि प्लेन मिरर में जो इमेज का फॉर्मेशन होता है उसकी प्रॉपर्टीज़ क्या होती है। तो पहला है वर्चुअल। कहने का मतलब कि प्लेन मिरर में जो इमेज का फॉर्मेशन होगा तो इमेज मिरर के पीछे होंगी, वो मिरर के आगे नहीं होगी। सेकंड है इरेक्ट। कहने का मतलब कि जो इमेज का फॉर्मेशन होगा वो सीधा होगा। तीसरा है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इक्वल टू इमेज डिस्टेंस। अगर आप इस फिगर में देखें तो यहाँ पे ये है ऑब्जेक्ट और ये है इमेज। तो प्लेन मिरर में इमेज फॉर्मेशन का प्रॉपर्टी एक ये होता है कि जो डिस्टेंस इमेज से ऑब्जेक्ट का होता है वही डिस्टेंस मिरर से इमेज का होता है, यानी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इक्वल टू इमेज डिस्टेंस। जो अगला है वो है ऑब्जेक्ट की हाइट इज इक्वल टू इमेज की हाइट। तो अगर आप इस फिगर में देखें तो इस ऑब्जेक्ट की जितनी हाइट होगी, सपोज़ कि अगर ये 10 सेंटीमीटर है तो जो इमेज होगा उसका भी हाइट 10 सेंटीमीटर ही होगा। अगला है लैटरली इन्वर्टेड। तो लैटरल इन्वर्जन एक फेनोमेनन होता है। इसमें क्या होता है कि जो ऑब्जेक्ट है उसका जो राइट पार्ट होगा वो इमेज के लेफ्ट पार्ट में दिखता है और जो ऑब्जेक्ट का लेफ्ट पार्ट होगा वो इमेज के राइट पार्ट में दिखता है। तो इसी को हम लोग कहते हैं लैटरल इन्वर्जन। और प्लेन मिरर में जो इमेज होता है वो लैटरली इन्वर्टेड होता है। आप अपने घर के मिरर में भी ऐसा देखे ही होंगे। सेकंड है स्फेरिकल मिरर। तो अगेन जैसा कि नाम से ही क्लियर है, एक ऐसा मिरर जो कि किसी स्फीयर का पार्ट हो। कहने का मतलब एक ऐसा मिरर जहाँ पे रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज अ पार्ट ऑफ हॉलोस्फीयर। तो अगर आप इस फिगर को देखें तो यहाँ पे एक हॉलोस्फीयर है। अगर इस हॉलोस्फीयर के एक पार्ट को कट कर लिया जाए और उसके किसी भी एक साइड को अगर सिल्वरिंग कर दिया जाए तो हमें मिलता है स्फेरिकल मिरर। जो स्फेरिकल मिरर है वो दो तरह का होता है। पहला है कॉनकेव मिरर और जो सेकंड है वो है कॉन्वेक्स मिरर। तो अगर स्फेरिकल मिरर को अगर 2D फॉर्म में देखें तो ये कुछ ऐसा दिखेगा। अब हमारे पास सिल्वरिंग करने के यहाँ पे दो तरीके हैं। पहला तरीका है कि ये बाहर से कर दिया जाए कुछ इस तरीके से, तो हमें जो मिरर ऑब्टेन होगा उसको कहते हैं कॉनकेव मिरर। तो इसमें जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस होगा वो कैसा होगा, ये वाला जो होगा वो रिफ्लेक्टिंग सरफेस होगा, यानी रिफ्लेक्टिंग सरफेस सेंटर की तरफ है। तो आप कॉनकेव मिरर को इस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं कि एक ऐसा मिरर जिसमें रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज टूवर्ड्स द सेंटर ऑफ हॉलोस्फीयर। अगला है कॉन्वेक्स मिरर। तो कॉन्वेक्स मिरर में क्या होता है कि जो सिल्वरिंग है वो ऐसे करा जाता है। तो जब इस तरीके से अगर सिल्वरिंग कर दिया जाए तो हमें जो ऑब्टेन होगा स्फेरिकल मिरर उसको कहते हैं कॉन्वेक्स मिरर। तो इस केस में जो रिफ्लेक्शन होगा वो इस वाले पार्ट से होगा, यानी सेंटर से वो अवे होगा। तो कॉन्वेक्स मिरर को आप डिफाइन कर सकते हैं कि एक ऐसा मिरर जिसमें रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज अवे फ्रॉम द सेंटर ऑफ हॉलोस्फीयर। अगर आप इस फिगर में देखें तो पहला है कॉनकेव मिरर और जो सेकंड है वो है कॉन्वेक्स मिरर। कॉनकेव मिरर में जो सिल्वरिंग होता है वो बल्ज्ड सरफेस पे हो रहा होता है और जो रिफ्लेक्शन हो रहा होता है वो अंदर धंसे हुए पार्ट से हो रहा होता है। इसके ठीक ऑपोजिट अगर कॉन्वेक्स मिरर की बात की जाए तो जो सिल्वरिंग है वो अंदर धंसे हुए पार्ट पे की जाती है और जो रिफ्लेक्शन है वो बल्ज्ड सरफेस से हो रहा होता है। सो ये था मिरर और उसके टाइप्स के बारे में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। अगर आपका कोई कन्फ्यूजन या डाउट हो तो उसे आप कमेंट सेक्शन में डालना बिल्कुल ना भूलें। एंड थैंक यू वेरी मच।